क्लास 9 साइंस की सीरीज में आपका स्वागत करता हूँ। आज बात करेंगे लेसन फर्स्ट की जो अपन ने जो वीडियो देखा था उसी का आगे टॉपिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अटैच विद अदर, मतलब एक दूसरे से क्या करना, जुड़ना, किसी भी पार्टिकल का। ठीक है, जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपन एक एग्जांपल लेंगे, गेम्स खेलेंगे, इसके अंदर अपन बताएंगे भैया पार्टिकल मैटर अटैच विद अदर, कैसे वो एक दूसरे से जुड़ते हैं। ऐसी अपन चीज गेम्स के अंदर खेलेंगे, ठीक है ना। प्ले दिस गेम्स, स्टार्ट करते हैं गेम्स को अपन। मेक फॉर ग्रुप्स वुमेन चेन सजेस्टेड, 4 ग्रुप बनाने हैं अपन को, किसके, वुमेन चेन के। फर्स्ट में जैसे अपन बात करते हैं, फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, बिहू डांस अगर देखा हो, बिहू डांस अगर देखा हो आप लोगों ने, तो उसके अंदर डांस होता है तो किस तरीके से डांस करते हैं, वो कमर पे हाथ रखकर और एक दूसरे को पकड़कर डांस करते हैं। फर्स्ट का प्रूफ ये करा है, बिहू डांस के अकॉर्डिंग मैंने समझाया है कि इसको पार्टिकल्स मान लो और कैसे अटैच्ड है। बिहू डांस के अकॉर्डिंग क्या है, आपस में क्या है, अटैच्ड है। और सेकंड ग्रुप की भी बात करते हैं, सेकंड वुमेन चेन ग्रुप की बात करते हैं। उसके अंदर अपन कैसे बात करेंगे, कैसे क्या करेंगे, उसमें अपन को करना कुछ भी नहीं है, पर हैंड को क्या करना, होल्ड करना है, पकड़ना है इसको तेजी से, मतलब टाइटली। ठीक है, सेकंड जो वुमेन चेन अपन बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे, क्लियर। और थर्ड की अपन बात करते हैं, थर्ड में क्या किया गया है, देखो थर्ड ग्रुप अपन कैसे बनाया गया है। थर्ड ग्रुप में कुछ भी नहीं किया गया है, ओनली क्या किया गया, फिंगर को अटैच किया है ऐसे। इन सबको अपन पार्टिकल्स माना है। पहले में व्यू के अकॉर्डिंग करा है, सेकंड में हैंड को होल्ड किया है, थर्ड में अपन ने क्या करा, फिंगर को अटैच किया है। और फोर्थ में अपन बात करते हैं, किसी भी बॉयज को ले लेते हैं, किसी स्टूडेंट्स को ले लेते हैं, अब उसको ये बोलते हैं कि भैया जाओ और जो वुमेन चेन टीम बनी हुई है उनको तोड़ने का प्रयास करो, उसको ब्रेक डाउन करिए आप, तो वो तेजी से जाएगा। तो जब वो तेजी से दौड़ कर जाएगा ग्रुप्स के अंदर, तो तेजी से दौड़ के गया वो ग्रुप्स के अंदर, तो इजीली सेपरेट कौन सा होगा, टाइटली कौन सा होगा, जिसको तोड़ ब्रेक नहीं कर पाएगा, तोड़ नहीं पाएगा। तो हम देखेंगे कि भैया इसमें ना स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं, देखते हैं, अपन बात करते हैं। थर्ड ग्रुप जो था फिंगर वाला, फिंगर अपना अटैच था, उसकी अपन बात करते हैं। जब फिंगर अटैच था, इसमें क्या था, दोनों पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रांगनेस कम थी, स्ट्रांगनेस कम थी, उनमें पार्टिकल का आपस में बॉन्ड था वो वीकली था। फर्स्ट की बात करते हैं, थर्ड की बात करते हैं। और सेकंड की बात करते हैं, तो हैंड होल्ड कर रखा था, हाथों को उन्होंने तेजी से कस के पकड़ रखा था, उसमें थोड़ा उसकी कंपैरिजन, थर्ड कंपैरिजन में क्या होते हैं, वीक होते हैं, थर्ड कंपैरिजन में वीक होते हैं, तो उसको भी इजीली वो क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। अब थर्ड की बात करते हैं, स्ट्रांगनेस किसमें होगी, स्ट्रांग। बिहू डांस जो हो रहा है उसके अंदर पार्टिकल्स है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होंगे, क्योंकि वो जो लड़का तेजी से दौड़ कर गया है, भाग के गया है, वो इजीली उस उनको ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा। तो इससे अपन क्या निकलता है, डिस्कशन भी निकल जाता है और कंक्लूजन निकल जाता है कि भैया ये इजीली सेपरेट कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला इजीली सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रांगनेस बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होते हैं। और स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, तो बात करेंगे फर्स्ट वाला जो होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, इसी प्रकार अभी जो हमने देखा था, पार्टिकल ऑफ मैटर अटैच ईच अदर पार्ट्स। ठीक है, ये अपना हो गया। अब नेक्स्ट वाला अपन बात करेंगे। अब बात करते हैं अपन क्लास 9 की बात करेंगे, स्टेट ऑफ मैटर की बात करेंगे। ठीक है, तो कितने टाइप में स्टेट ऑफ मैटर कितने टाइप के होते हैं, तो 3 टाइप बताया है। स्टेट किसे है, सॉलिड है, लिक्विड है और गैसेस है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस है। अब सॉलिड का एग्जांपल अपन बात करते हैं, जब मैंने ऊपर लिख दिया आइस लिख दिया और मैंने यहाँ पर लिक्विड का एग्जांपल लिख दिया वाटर। वाटर में जो बहती हुई चीज आती है वो सब किसमें आती है, रियल लिक्विड के अंदर आती है। ठीक है, और गैसेस स्टेज का एग्जांपल में ऑल गैसेस जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, वो सब किसमें आएंगे, गैसेस स्टेज के अंदर आएंगे। क्लियर। अब इनकी बात करें, डिफरेंस क्या क्या चीज है, डिफरेंस क्या उसमें डिफरेंसेस है तीनों चीजों में। ठीक है ना, उनकी अपन बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, क्वेश्चन इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, क्योंकि क्वालिटी बतानी पड़ती है इसकी, सॉलिड की, लिक्विड की और गैसेस की क्वालिटी वगैरह बतानी पड़ती है उनको। फर्स्ट अपन बात करते हैं सॉलिड की बात करते हैं, तीनों डिफरेंस एक साथ देखेंगे अपन। ठीक है, तो पहले बात करते हैं सॉलिड की। सॉलिड की बात करते हैं, सॉलिड आर द लिक्विड होता है इनकंप्रेसिबल, मतलब इसका मतलब यही होता है कि सॉलिड जैसे आप ईंट ही ले लें या कोई स्टोन ले लें, पत्थर ले लें, क्या आप उसको कंप्रेस कर पाएंगे, दबा पाएंगे किसी चीज को लेकर, नहीं दबा पाएंगे ना,
क्योंकि इसमें रीजन ये है नहीं जमा पाने का, क्योंकि इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में बहुत ज्यादा टाइटली क्रॉस्ड होते हैं, मतलब बहुत आपस में क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं, इसलिए आप इसको क्या कर सकते हैं, कंप्रेस नहीं कर सकते इजीली, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लिक्विड की, बात करते हैं लिक्विड हैव द नो फिक्स्ड शेप। अब इसमें शेप की बात आ गई, इसका अगर शेप की बात करें सॉलिड के अंदर तो डिफाइनेड शेप, मान इसका जो शेप होता है सॉलिड का वो फिक्स होता है, और जिस शेप में है उसी शेप में रहेगा। जैसे कोई भी अपन बात करते हैं, किसी बोतल की बात करते हैं, किसी स्टोन की बात करते हैं, किसी भी पेन की बात करते हैं, उसका शेप क्या होता है, फिक्स होता है। और उसके बाद लिक्विड की बात करते हैं तो उसमें लिक्विड कोई फिक्स शेप नहीं होगा। देख लीजिए मैंने यहाँ लिखा है नो फिक्स शेप, क्या लिखा हुआ है, नो फिक्स शेप। लिक्विड में आप जैसे वाटर की बात करते हैं, अगर आप इसको ग्लास में डालेंगे तो उसका शेप जो हो जाएगा ग्लास के आकार का हो जाएगा, ग्लास टाइप का हो जाएगा। आप उसको बोतल में आप डालेंगे वाटर को, उसका आकार इसका हो जाएगा वाटर के जैसे आकार हो, बोतल के आकार का हो जाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं अपन गैस में, ठीक है ना। तो इसके अंदर देखिए क्या लिखा है मैंने, हैव डिफाइंड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। नो डिफाइंड शेप मतलब उसमें भी शेप क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। रीजन है, मैं इस चेंबर में पढ़ा रहा हूँ, मान लीजिए ये स्क्वायर शेप का चेंबर है, इसके अंदर मैं किसी चीज को पढ़ा रहा हूँ, तो मान लीजिए इसमें जो गैसेज है वो स्क्वायर शेप में ही रहेंगी, उसका कोई आकार फिक्स नहीं होता है, जिस आकार में डाली जाती है उसी आकार का वो बन जाता है। और क्या लिखा हुआ है, फिक्स्ड वॉल्यूम, नो फिक्स्ड वॉल्यूम है, वॉल्यूम इसका फिक्स्ड नहीं रहता, नो फिक्स्ड शेप एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम, बट इसका वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है ना। इसका लिक्विड का जो वॉल्यूम्स होता है वो फिक्स्ड होता है, और सॉलिड का भी वॉल्यूम्स क्या होता है, फिक्स होता है। वॉल्यूम जो होता है आयतन वो जो होता है सॉलिड का ले लो और लिक्विड का ले लो, ये दोनों इसके आयतन क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, और क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। बट गैस का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स नहीं होता। क्लियर हो गया, ये आपको मैंने डिफरेंस बता दिया है में, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं सेकंड थर्ड चीज बात करते हैं, सॉलिड इन द जनरल हैव द हायर डेंसिटी। डेंसिटी इसकी क्या होती है, बहुत ज्यादा हायर होती है किसी कंपैरिजन में, चाहे लिक्विड की ले लो चाहे किसकी ले लो, गैसेस की ले लो, इनकी कंपैरिजन में क्या होता है, डेंसिटी किसकी हायर होती है, सॉलिड की डेंसिटी बहुत हायर होती है, और लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड की कंपैरिजन में, किसी कंपैरिजन में, सॉलिड की कंपैरिजन में क्या होती है, वीक होती है, बट गैस की कंपैरिजन में क्या होगी, हायर होगी। क्लियर। डेंसिटी बता दी मैंने, शेप बता दिया, वॉल्यूम बता दिया, ठीक है ना, और कंप्रेस्डनेस बता दी। कंप्रेस्डनेस में बताई किसकी, सॉलिड की बताई है। कंप्रेस्डनेस किसकी बताई मैंने, स्पेशली सॉलिड की बताई है, लिक्विड की मैंने नहीं बताई और गैसेस की मैंने नहीं बताई। क्लियर ध्यान हो गया। उसके बाद बात करते हैं अपन इन सॉलिड इंटरमोलिक्यूलर फोर्स आर स्ट्रॉन्ग। मैंने आपको बताया है भाई कि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं, इसके जो एटम्स होते हैं वो आपस में बहुत ज्यादा क्लोजली है ना, टाइट होते हैं। इसमें बात कर रहे हैं अपन सॉलिड की बात कर रहे हैं, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसकी कंपैरिजन में, लिक्विड की कंपैरिजन में और गैसेस की कंपैरिजन में। क्लियर हो गया ये। अब बात करते हैं सॉलिड की, बात बता रहा हूं, सारी चीजें की बात किसकी कर रहे हैं, सॉलिड की कर रहे हैं। डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इनटू अनदर सॉलिड एक्सटेंड द फ्लो। इसका जो डिफ्यूजन मतलब फैलने की जो क्षमता होती है, जैसे अपन किसी की स्मेल लेने के लिए हमेशा क्या करते हैं, यही से स्मेल ले लेते हैं, गैस और लिक्विड में दूसरी स्मेल आ जाती है, पर इसकी डिफ्यूजन की क्षमता, डिफ्यूजन मतलब फैलना, एनवायरनमेंट में फास्टली फैलने की क्षमता इसमें कम होती है, इसमें सॉलिड में कम होती है। एग्जांपल बता दिया मैंने, आइस जो भी कंप्रेस नहीं होते वो सब किसके अंदर आएंगे, सॉलिड के अंदर आएंगे। अब लिक्विड की मैंने दो तीन चीज आपको बता दी, क्लियर बता दिया लिक्विड के अंदर मैंने आपको तीन चीजें आपको क्लियर बता दी थी। अब बात करते हैं, देखो लिक्विड हैव द लोअर डेंसिटी देन सॉलिड, ये भी बता दी थी आपको मैंने। डेंसिटी लिक्विड की क्या होती है, सॉलिड की कंपैरिजन में वीक होती है और गैस की कंपैरिजन में क्या होती है, स्ट्रांग होती है। क्लियर। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स इन लिक्विड आर वीकर देन द सॉलिड। सॉलिड की कंपैरिजन में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स किसका, लिक्विड का वीक होता है, बट गैस की कंपैरिजन में क्या होता है, स्ट्रांग होता है। क्लियर। हाँ, अब बात करते हैं लिक्विड की, बात करते हैं लिक्विड आर द स्लाइटली मोर कंप्रेसिबल।
मतलब आप इस चीज को कंप्रेस कर सकते हैं, इसको लिक्विड को आप क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, इजीली तरीके से क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। किसकी कंपैरिजन में, सॉलिड कंपैरिजन में ये स्ट्रॉन्ग होता है इसका कंप्रेसनेस। क्लियर। अब बात करते हैं लिक्विड इज डिफ्यूज मोर इजीली देन सॉलिड। डिफ्यूजन की क्षमता सॉलिड से ज्यादा होती है, किसकी, लिक्विड की। क्लियर। फैलने की क्षमता बहुत ज्यादा किसकी होती है, लिक्विड की होती है। किसकी कंपैरिजन में, सॉलिड कंपैरिजन में। गैस की बात नहीं करिए, किसकी बात करिए, सॉलिड कंपैरिजन में। लिक्विड फ्लो फ्रॉम द हायर लेवल टू लोअर लेवल। हमेशा लिक्विड कहाँ जाएगा, हायर लेवल से कहाँ जाएगा, लोअर लेवल में जाएगा। जैसे एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी हमेशा किस फ्लो में जाती है, हमेशा किस फ्लो में जाएगी, वो हायर एनर्जी से हमेशा कहाँ आएगी, लोअर एनर्जी में जाएगी। या हायर प्रेशर हमेशा लोअर प्रेशर की ओर जाता है। जैसे वाटर की बात करो, क्या आप वाटर लगा के वाटर को ऊपर पहुंचा सकते हैं, बट ऊपर से वाटर इजी तरीके से नीचे आ जाता है। क्लियर। ये हो गया एग्जांपल किसकी अपन बात करते हैं, लिक्विड की बात करते हैं। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं गैसेस की बात करते हैं। अब गैस की अपन बात करते हैं इस चीज को लेके, तो मैंने आपको दो चीज तो पहले ही आपको मैंने इस चीज को बता दी है आपको। गैस है नो डिफाइंड शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। क्लियर। इसका कोई भी फिक्स वॉल्यूम नहीं है, ना ही शेप फिक्स। क्लियर। गैस हायर कंप्रेसिबल, इसको बहुत हायर कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं इसको। ठीक है, इसको चेंज कर सकते हैं इसके चीज को। गैस है वेरी लो डेंसिटी, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा क्या होती है, लो होती है। ठीक है। गैसेस डिफ्यूज इनटू द ईच अदर रैपिडली। क्या बोला, डिफ्यूजन क्या होता था, फास्टली हो जाता है। क्या हो जाता है, डिफ्यूज क्या होता है, फास्टली, रैपिडली मतलब फास्ट। गैसेस कैन इजीली फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। मैंने बता दिया, देखो ये हायर लेवल टू लोअर लेवल है, और गैसेस कैसे कैसे ये ना फ्लो होती है, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर से। इसकी दो केसेस है, एलपीजी और सीएनजी। सीएनजी की फुल फॉर्म की बात करें तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, और लिक्विड की एलपीजी की बात करें तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। ये गैस फॉर्म में होती है, जब उसको कंप्रेस किया जाता है, हायर कंप्रेस किया जाता है, और उसको सिलेंडर में भर दिया जाता है लिक्विड फॉर्म में। क्लियर। कैसे, हायर प्रेशर और लोअर टेम्परेचर। प्रेशर क्या हुआ, हायर हो, और टेम्परेचर क्या हो, लोअर हो, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं उस गैसों से। ठीक है। गैसेस एक्सटेंड प्रेशर ऑन द कंटेनर। किसी भी गैसेस को अपन, बहुत सारी गैसेस को इस कंटेनर में क्या कर सकते, प्रेस कर सकते हो, भर सकते हो इजीली। इसका एग्जांपल है गैसेस, चाहे आप नाइट्रोजन ले लीजिए, चाहे ऑक्सीजन ले लीजिए, और गैसेस इसके अंदर आ जाएंगे, गैसेस स्टेज के अंदर आ जाएंगे। क्लियर। आज अपने का क्वेश्चन क्या हुआ है, सारे ये जो टॉपिक हो गया है वो कंप्लीट हो गया है। तो आपको मैं क्वेश्चन लिख के दे देता हूँ कि भाई ये आपको चीजें करनी है, ये क्वेश्चन आपको करने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में एग्जामिनर हमेशा इस क्वेश्चन को एग्जाम पेपर में हमेशा पूछता ही रहता है। ठीक है। एक क्वेश्चन इस टाइप से आता है, यदि उसका एग्जांपल पूछता है कि सॉलिड का एग्जांपल क्या है, लिक्विड का एग्जांपल क्या है, या गैसेस का एग्जांपल क्या है, या फिर पूछ लेगा इनके बीच में डिफरेंस बिटवीन द लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस। 5 डिफरेंस, ये 5 डिफरेंस करके सब पूछ लेता है क्वेश्चन। ठीक है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है ये, तो आप इसको लर्न कर ले, याद कर ले इस चीज को अच्छी तरह से। ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्लियर। चलिए।